2014 से लेके 2016 तक मैं ही गिनेस रिकॉर्ड होल्डर था, लॉन्गेस्ट राइडर इन द वर्ल्ड। मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट जर्नी बाय मोटरसाइकिल इन अ सिंगल कंट्री। 2017 पे लार्जेस्ट परेड ऑफ बजाज मोटरसाइकिल्स किए थे। 2018 में मैं ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ माउंटेन बाइक करके एक रिकॉर्ड सक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे। राष्ट्रपति अवार्ड किया था फॉर पोलियो स्काउट के लिए, सो फ्रॉम अब्दुल कलाम सर डायरेक्टली। वो सब इंस्पिरेशन था। सो ये बाइक से निकल जाना यूं ही, कहीं पर सर्दी है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात है। मेरा जो मैप है ये कम्प्लीटली जिगजैग था, कम्प्लीटली कंफ्यूज था। 3rd डे मैं झांसी पास किया था। वो टाइम पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मसल डिसलोकेशन हुआ था, गाड़ी का थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, गाड़ी का शेक अब्जर्व ये सब प्रॉब्लम हुआ था। रॉयल एनफील्ड को ये पता चल के मुझे लखनऊ का रॉयल एनफील्ड शोरूम से पूरा राइडिंग गेस रॉयल एनफील्ड शोरूम स्पॉन्सर किए थे इधर से। एक्सीडेंट हो गया तो कहीं ये नहीं लगा कि भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो इतनी हज़ारों किलोमीटर की जर्नी करके और अचानक जो है एक्सीडेंट हो गया, फिर एक होता मोरल डाउन हो जाता है यार, कहीं ऐसा तो नहीं फैसला मैंने गलत ले लिया, या इतना लंबा मैं जो ब्रेक करने चला जा रहा हूँ, चैलेंज ब्रेक करने जगह मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कभी कोई फीलिंग आपके अंदर आई? क्योंकि वो टाइम पे मैं गिनेस रिकॉर्ड होल्डर नहीं था, पब्लिक को नहीं पता था। सो एक बंदा गिनेस चाइनीज का रिकॉर्ड ब्रेक करके इंडिया लाने वाला है ऐसा करके पब्लिश हो गया था। सो मैं या तो अचीवमेंट करके जाना है घर पे, नहीं है तो करके मतलब नहीं है, जो भी होना है रोड में होने दो। ऐसा इंडिया का सिर्फ बॉर्डर्स कवर करेंगे, वो सिर्फ 18,000 किलोमीटर ही होगा, 18,000 प्लस चेंज किलोमीटर ही होगा। या तो मैं सिटी कवर कर रहा होता, फॉर एग्जांपल लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, वैसे सिटी कवर किया तो वो भी कम से कम एक 22,000 किलोमीटर में खत्म हो जाता था। मेरा टारगेट मेरे सामने बड़ा था 41,000 किलोमीटर, 35,000 मुझे कवर करना था, मेरा टारगेट रखा था 41,000 किलोमीटर्स। सो मैं कंप्लीटली अचीव किया 41,450 किलोमीटर्स इन 96 डेज। 5 साल के पहले अगर आप मुझे मिलाए होते तो हाई भाई बोले होते, वो भी इंग्लिश में बात करता था मैंने, इतना डिफिकल्ट था। मुझे हिंदी इतना नहीं आता था। पूरा इंडिया में पूरा देश का भोजपुरी हो, हरियाणी हो, पंजाबी हो, उनका लोकल हिंदी में ही सीख के मैं सीखा। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के सपोर्ट लेके हम लोग 347 घर प्रोवाइड किए। 1000 फीट का एक टनल बनाएंगे विथ फायर एंड उसके अंदर ट्रैवल करके लाइक राइड टनल जैसा बना के फायर में वो ट्रैवल करके वो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो वैसे तो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अमेठी और सुल्तानपुर समेत पूरे देश से गुजरकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। उस नौजवान की उम्र जरूर कम है, लेकिन उसके हौसले के आगे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। आखिर कौन है वो नौजवान और कैसे उसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश की जर्नी को एक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया। उनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई खिताब दर्ज हैं, तो वहीं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनके कई खिताब दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी किसी वक्त में सम्मानित किया था। तो आज हम उसी अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। सर, पहले ये बताइए, अपना नाम बताएं, कुछ अपने बारे में जो है दर्शकों को बताएं। सो मेरा नाम मणिकंठन मंजुनाथन है सर। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। अभी मुंबई से आ रहा हूँ। सो मुंबई में सेटल होकर कम से कम एक 8-9 साल से मुंबई में हूँ। अच्छा, अभी जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे, हम लोग को पता चला कि आपके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, तो वो मतलब ऐसा क्या आपने किया, कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बारे में कुछ बताएं। सो 2014 में मैं लॉन्गेस्ट जर्नी बाय मोटरसाइकिल इन अ सिंगल कंट्री करके चाइनीज़ का रिकॉर्ड था, मिस्टर जियांग इंगफा था चाइनीज़ का रिकॉर्ड होल्डर। उनका रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं इंडिया को लाया था। सो दैट इज़ 2014 से लेके 2016 तक मैं ही गिनेस रिकॉर्ड होल्डर था, लॉन्गेस्ट राइडर इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो मतलब जो रिकॉर्ड आप कहने मतलब ये रिकॉर्ड जो था एक चाइनीज पर्सन ने उसको कर रखा था 2013 में, उसके बाद आपने उस रिकॉर्ड से ऊपर जाकर उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब ये एक रिकॉर्ड ये हो गया, उसके बाद लगातार आपने कई खिताब दर्ज कराया, अपना नाम दर्ज कराया, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट जर्नी बाय मोटरसाइकिल इन अ सिंगल कंट्री। वो 41,450 किलोमीटर्स 96 डेज में कंप्लीट करके क्लियर किया था। नेक्स्ट एक बार एक रिकॉर्ड करने के बाद मुझे वैसा फील आया था सिर्फ हमको ये करते रहना है, मतलब हमारा इंडिया के लिए तो करते रहना है, नए रिकॉर्ड्स करते रहना है। ओके, सो मैं 2016 में लार्जेस्ट परेड ऑफ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल किया था। समवेयर 1300 रॉयल एनफील्ड बाइकर्स का परेड किए थे हम लोग ने मुंबई पे, पनवेल पे।
देन 2017 पे लार्जेस्ट परेड ऑफ बजाज मोटरसाइकिल्स किए थे। 2018 में मैं ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ माउंटेन बाइक करके एक रिकॉर्ड सक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे। देन 2020 में भी स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चश्मा किए थे, अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, ये जो आपने जर्नी की थी, आपने उसकी शुरुआत कहाँ से की? जो पहला रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया था उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? सो ये सबका मेरा इंस्पिरेशन सर चाइल्डहुड से ही। ये जो पैटर्न है मैं चाइल्डहुड से फॉलो करते आ रहे। फॉर एग्जांपल 2008 में जैसे आपने कहा था, 2008 में मैं राष्ट्रपति अवार्ड किया था फॉर पोलियो स्काउट के लिए। फ्रॉम अब्दुल कलाम सर डायरेक्टली, वो सब इंस्पिरेशन था। इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब रिकॉर्ड्स फॉलो करके आया। नहीं, हम ये भी दर्शक जानना चाहेंगे अब, क्योंकि जब आपने फर्स्ट रिकॉर्ड जब किया था, जो चाइनीज़ पर्सन का आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो वो किस शहर से शुरू किया था और क्या उसमें चैलेंजेस रहे? क्या क्या दिक्कतें आपने फेस की? भाई बाइक से निकल जाना यूं ही, कहीं पर सर्दी है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात है, तो इस तरह के मौसम भी आपने फेस करेंगे, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताइए। ओके, मेरा गिनेस रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में लखनऊ का स्टोरी बताता हूँ सर मैं आपको। ओके, बेसिकली मैं नवंबर 9 2014 में तमिलनाडु चेन्नई से राइड चालू किया था, वेलूर से। देन उधर से कन्याकुमारी गया था। कन्याकुमारी से 41,450 किलोमीटर्स वो जो मैप कवर करने के लिए मेरा जो मैप है ये मेरा जो मैप है ये कम्प्लीटली जिगजैग था, कम्प्लीटली कंफ्यूज था। ये प्लान करके मेरा राइड, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, मैप भेजूंगा। वो जिगजैग करके हम लोग मैप फॉलो किए थे। वो जर्नी पे मैं झांसी आना, मतलब ऑलमोस्ट 33rd डे में झांसी पास किया था। वो टाइम पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। वो समवेयर दिसंबर पीरियड था एंड कोहरा होगा बहुत ज़्यादा। यस, फुल फॉग था, फुल कोल्ड था। मेरा गाड़ी समवेयर 80 to 100 वो एवरेज स्पीड में मैं हमेशा के लिए, क्योंकि 30 डेज कंटिन्यूसली राइड करता हूँ, मेरा एक एवरेज फीलिंग वही रहता। मैं एक 80 to 100 एवरेज में आ रहा था झांसी में हाईवे पे। सडनली एक वाइट कलर का गाय, प्योर वाइट कलर, मुझे फॉग में वो दिखा ही नहीं। ऑपोजिट रोड से ईस्ट रोड को जंप करके सडनली आ गया। उसको मैं देखा, इतना एक समवेयर 2 मीटर डिस्टेंस में देखा। उसको ब्रेक करने के पहले मैं उसको मतलब गलती से मेरे से एक्सीडेंट हो गया। मैं उसको एक्सीडेंट किया। देन मैं समवेयर उधर से फ्रैक्चर हुआ, थोड़ा सा मसल डिसलोकेशन हुआ था, गाड़ी का थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, गाड़ी का शेक अब्जर्व, ये सब प्रॉब्लम हुआ था। देन उधर से झांसी में थोड़ा सर्विस करके मेरा पूरा राइडिंग गियर्स ये वो सब ये हो गया था। देन रॉयल एनफील्ड को ये पता चल के मुझे लखनऊ का रॉयल एनफील्ड शोरूम से पूरा राइडिंग गियर्स रॉयल एनफील्ड शोरूम स्पॉन्सर किए थे इधर से। लखनऊ में मैं 3 दिन रहा था। इधर का मेरा जर्नी, इधर का एक्सपीरियंस, वो फ्रेंडशिप वो टाइम पे इतना सपोर्टिव था। इन सपोर्टिव की वजह से ही मैं गिनेस रिकॉर्ड कंप्लीट कर पाया। अच्छा, जब अब एक्सीडेंट हो गया तो कहीं ये नहीं लगा कि भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो इतनी हज़ारों किलोमीटर जर्नी करके और अचानक जो है एक्सीडेंट हो गया, फिर एक होता मोरल डाउन हो जाता है यार, कहीं ऐसा तो नहीं फैसला मैंने गलत ले लिया, या इतना लंबा मैं जो ब्रेक करने चला जा रहा हूँ, चैलेंज ब्रेक करने जगह मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कभी कोई फीलिंग आपके अंदर आई? मेरा 2 चीज़ का फीलिंग था सर। एक तो एक्सीडेंट होना तो वो हो गया, ठीक है, वो एक्सीडेंट इसलिए हो गया। मेरा माइंड में हमेशा के लिए 2 थॉट्स ऐसे ही आ रहा था। एक तो चीज़ है सब मीडिया में ये पब्लिश्ड है कि इंडिया से एक बंदा, वो टाइम पे सिर्फ एक बंदा था, मणिकंठन मंजुनाथन नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे मैं गिनेस रिकॉर्ड वर्ल्ड नहीं था, पब्लिक को नहीं पता था। एक बंदा गिनेस चाइनीज़ का रिकॉर्ड ब्रेक करके इंडिया लाने वाला है, ऐसा करके पब्लिश हो गया था। मैं या तो अचीवमेंट करके जाना है घर पे, नहीं है तो करके मतलब नहीं है, जो भी होना है रोड में होने दो, ऐसा। वो एक मेंटल इंटेंशन था। देन ये सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ते गया। एक्सीडेंट हुआ, 3 to 4 डेज रेस्ट लिया, बट उसके बाद रोड्स कंटिन्यू गया, मतलब मेरा रिकॉर्ड कंटिन्यू करने तक वैसे ही चलेगा। ये मेरा इंस्पिरेट था। अच्छा, जो आपने जिगजैग जर्नी की, आप चाहते तो एक सीन में भी एक तरफ से जाते और दूसरी तरफ से राउंड लेके आ सकते थे, मगर आपने पूरी जर्नी को जिगजैग कर दिया। मतलब एक शहर से गए तो आपने सीधी रोड ना पकड़ के फिर मान लिया एक ईस्ट में शहर विजिट किया तो फिर दूसरा शहर आपने वेस्ट में विजिट किया, फिर नॉर्थ में विजिट किया, फिर साउथ में विजिट, इस तरह जिगजैग करने के पीछे क्या खास वजह रही? सो बेसिकली हमारा इंडियन टेरिटरीज में से हमारा देश का जो रोड सिस्टम्स है वो सब हमारा कम से कम 6 लाख किलोमीटर का कनेक्टेड रोड्स है। बट
गिन्नस में ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग जो रोड पे गए उस रोड में वापस नहीं आना चाहिए, अगर वापस आया तो वो रोड टारगेट में कट हो जाएगा। सो ये सब टारगेट्स हैं। देन दूसरा, एंड ये हमारा देश है ना सर, मुझे पूरा देश को अच्छे से देखना मुझे पसंद किया था मैंने। सो इसीलिए मैं ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट कवर करना ट्रैवल किया मैंने, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखा मैं एंड ऑलमोस्ट सब नेशनल हाईवेज में मैं ट्रैवल किया हूँ। एंड अगर हम लोग इंडिया का सिर्फ बॉर्डर्स कवर करेंगे वो सिर्फ 18,000 किलोमीटर ही होगा, 18,000 प्लस चेंज किलोमीटर्स ही होगा। या तो मैं सिटी कवर कर रहा होता, फॉर एग्जांपल लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, वैसे सिटी कवर किया तो वो भी कम से कम एक 22,000 किलोमीटर में खत्म हो जाता था। मेरा टारगेट मेरे सामने बड़ा था 41,000 किलोमीटर, 35,000 मुझे कवर करना था, मेरा टारगेट रखा था 41,000 किलोमीटर्स। सो मैं कंप्लीटली अचीव किया 41,450 किलोमीटर्स इन 96 डेज, इसलिए वो जिगजैग करना पड़ा। अच्छा, ये आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया, इसके लिए आप कहाँ से भावना अचानक है, जब भाई कॉलेज टाइम में थे आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं रही होगी, वो अचानक इतने बड़े अचीवमेंट को हासिल करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, इतनी बड़ी सोच आप कहाँ से, क्या इंस्पिरेशन रही आप? सो इंस्पिरेशन तो बेसिकली वही ना सर। सो अब्दुल कलाम सर की सर्टिफिकेट है, उनको मैं जब भी वो टाइम पे ये था, ये इंस्पिरेशन था। देन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो कंप्यूटर के सामने मिनिमम 12 to 16 आवर्स में डेली स्पेंड करता ही था। सो वो टाइम पे अचानक से मुझे ये आया, बाइक राइड करके ऐसा रिकॉर्ड भी कर सकते करके। सो जब भी वो टाइम पे चाइनीज़ का रिकॉर्ड था, मुझे समझ में आया कि हम लोग बाइकिंग चला के वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। देन वो उस टाइम पे उसी के बाद कम से कम 3 महीने में इसका प्लान करने में, परमिशंस लेने में एंड क्या क्या स्ट्रक्चर चाहिए, एंड वो टाइम पे मैं इतना हिंदी बात नहीं कर पाता था। सो मुझे नॉर्थ इंडियन आना, ये ट्रैवल करना ही बड़ा मुश्किल था। सो वो सब प्रिपेयर करने में मुझे 3 महीने लग गया, उसके बाद मैं चालू किया। अच्छा, तो आपको हिंदी बोलने में भी, हाँ आप तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं और हिंदी इतनी आसानी से हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि 5-6 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई, शायद आप हिंदी ना बोल पाते, ऐसा था? 5 साल के पहले अगर आप मुझे मिलाए होते तो हाय भाई बोले होते, वो भी इंग्लिश में बात करता था मैंने, इतना डिफिकल्ट था, मुझे हिंदी इतना नहीं आता था। तो अच्छा, हिंदी कैसे आपने सीखी, मतलब क्या, किससे मदद मिली आपको? खुद से आपने सीखा, गूगल के जरिए सीखा, या किसी दोस्त यार से आपने हिंदी सीखी? नहीं, मेरा हिंदी सीखने का तरीका है कि सबको मैं प्रैक्टिकली मिला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ये अगर हम लोग 5 साल के पहले मिले होते, देन मैं इतना ही बोलता था, भाई साहब मुझे ये करवाइए, खाना चाहिए, खाना पीना, वही बोलता था। सो आप सिखाते ना, मतलब जो एक्चुअल कन्वर्सेशन, सो ये करते करते मैं सीखा। पूरा इंडिया में, पूरा देश का भोजपुरी हो, हरियाणी हो, पंजाबी हो, उनका लोकल हिंदी में ही सीख के मैं सीखा। मतलब आपको भोजपुरी और हरियाणवी और पंजाबी ये सब भी समझ में आती है? नहीं, उनका हिंदी का टोन समझ में आता है। अच्छा, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आप समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मगर आप समझ सकते हैं हरियाणा का आदमी क्या कह रहा है, बिहार का आदमी क्या कह रहा है, या पंजाब से रिलेटेड आदमी है वो क्या कह रहा है, वो आप समझ सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो अभी क्या करियर में, अपनी लाइफ में और क्या चल रहा है आपके, अभी फिलहाल ताज़े में क्या चल रहा है? सो अभी एज अ सॉफ्टवेयर सर हम अपग्रेड करके आगे जा रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट्स में, नया फिनटेक प्रोजेक्ट्स में। अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतना सारा है, सो छोटा मोटा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते करते आगे बढ़ रहे हैं। I don't know, but all the records, because my role model is my brother only. I raised by him. मतलब whatever it is from the childhood, he have done lot of things. So he's my inspired person in my life. So now he's taking part of it for the Guinness World Record. I'm super excited to take a part of with him. तो प्रेमा जी ये बताइए, इतना बड़ा टास्क है, काफी रिस्की है, तो आपको डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा है, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। I mean, a lot of people are scared of doing something what they want, but this is my passion. I got a chance. I'm super excited to do that. I don't have any fear of anything. And मेरे साथ मेरा भैया है, मुझे क्या चाहिए था? पता चला था आपके बारे में कि आप चैरिटी में भी काफ़ी रहते हैं और चैरिटी करते हैं, मतलब आप मीडिया से काफ़ी दूर भी रहते हैं, ये भी आपके लिए मशहूर रहा है कि आप मीडिया से दूर रहें, लेकिन आज आपने अपने इंटरव्यू के लिए हमसे बात किया, इसने वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी बताइए अपने बारे में कि चैरिटी जो आप जुड़े हुए हैं, चैरिटी, उसका क्या परसेप्शन रहता है और आगे किस तरह से उसको ऑपरेट करना है? सो
ये चैरिटी मेरा बचपन से चालू है सर। जो राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिला, सो ये स्काउट के वजह से पोलियो का हम लोग ने पोलियो ब्लड एंड ऑर्गन डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, इसके वजह से हुआ। सो तभी से मैं चैरिटी में कोई ना कोई, मतलब अभी करंट बोलेंगे तो मैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वर्सोवा में मैं मेंबर हूँ, डायरेक्टर ऑफ फंड रेजिंग हूँ। सो हम लोग अभी कोविड पकड़ेंगे, कोविड इज़ द बिगेस्ट, ये बड़ा क्राइसिस है, सबका दुनिया का आया था। सो ये क्राइसिस में हम लोग कम से कम 30 लाख फूड्स ये किए, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स, उन सबको हम लोग ने फूड्स प्रोवाइड किए। ये हमारा क्लब से 30 लाख फूड पैकेट आपने सप्लाई दिए मुंबई के अंदर? यस, रोटरी क्लब ऑफ वर्सोवा से हम लोग 30 लाख फूड्स डोनेट किए। डोनेट इन द सेंस सर्विस किए, वो हमारा सेवा है ऑब्वियसली। देन 347 मतलब 347 मेंबर्स को जो बीपीएल के रहते हैं, जो घर अफोर्ड कर ही नहीं पाते, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के सपोर्ट लेके हम लोग 347 घर प्रोवाइड किए। देन वाड़ा करके एक छोटा विलेज है, उसको हम लोग रोटरी क्लब ऑफ वर्सोवा से अडाप्ट करके 2-3 कुआं बना के दिए। सो ये सब कर रही है सर, ये सब हम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, अभी आगे फ्यूचर में अभी कौन सा ऐसा है कि अब जो सोच रहे कि मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा, ये टारगेट किसी ने ब्रेक नहीं, अब मैं इसको ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बनूंगा, ऐसा कुछ प्लानिंग है फ्यूचर की आपकी? सो करेक्ट सर। सो इंसान कभी भी चाहते रहेगा ना, सो वैसा मेरा भी अभी एक नया रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं, लॉन्गेस्ट राइड थ्रू द टनल ऑफ फायर। सो हम लोग 1000 फीट का एक टनल बनाएंगे विथ फायर, एंड उसके अंदर ट्रैवल करके लाइक राइड टनल जैसा बना के फायर में वो ट्रैवल करके वो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। इस रिकॉर्ड का इंस्पिरेशन है, ये साउथ अफ्रीकन अभी होल्ड करता है, इसके पहले वो इंडियन के पास ही था। सो मुझे इंडियन का रिकॉर्ड इंडिया में लाना है करके हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। एंड ये 2014 में हुआ था 310 फीट्स का, हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं 3000 फीट्स का, समवेयर 304 मीटर्स का प्लान कर रहे हैं 1000 फीट्स का। ये रिकॉर्ड मेरा इतना बिलीफ है, अगर मैं अभी करूँगा अगले 10 साल 15 साल तक इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इतना ये रिस्क काफ़ी है, ये रिकॉर्ड जो आप इस वक्त सोच रहे हैं ब्रेक करने के लिए, तो किसी ने 310 फीट पे किया था, आप 1000 फीट तक लेके जा रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा है? मतलब कोई हादसा अगर पेश आ गया अचानक, भाई आग की एक गुफा होगी, भाई प्रिकॉशन लिए जाते हैं मगर हादसा बता के नहीं होता, तो मतलब आपको डर नहीं लगता कि इस तरह का आप जो जोखिम भरा काम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ हो भी सकता है? ऑफ कोर्स सर, मैं अगर अकेले करूँगा, अकेले सोचूंगा, ये सब करेंगे तो पक्का डर लगेगा, या तो रिस्क भी हो सकता है, मेरा जान को भी खतरा आ सकता है। बट मैं इतना सपोर्टिव या इतना प्रोफेशनल टीम को लेके आगे कर रहा हूँ, लाइक हमारा स्टंट मैन है, सो कैसा आना है कैसा जाना है वो स्टंट हमको वो गाइड करेंगे। मेरा प्रोटेक्शंस, वो जो लेयर ऑफ ड्रेस मुझे यूज़ करना है, एंड फायर कितना कंट्रोल में कितना दूर तक आना चाहिए, वो सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, वो प्लान करके रखे सर, विथ ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही कर रहे हैं। तो ये थे मनी मंजूनाथन जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे अवार्ड्स ले रखे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इनका नाम कई खिताब में दर्ज हुआ है, उसके बाद लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। किसी ज़माने में इनको एपीजे अब्दुल कलाम साहब से भी अवार्ड मिला। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई टारगेट्स अचीव किए हैं और कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, और आगे भी वो एक बहुत रिस्की टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड इस देश में बनाए जाएं वो दूसरे देश के लोग नहीं बल्कि हमारे देश के नौजवान ही उसको ब्रेक करें। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।